नमस्कार भाई सभी साथियों को। कैसे हो आप सभी? आशा करते हैं काफ़ी अच्छे होंगे। तो जिस तरीक़ा से हम पढ़ रहे हैं ना, जो हम आर्टिकल निकालते हैं द हिंदू से, और जब हम वोकैब सीखते हैं, ग्रामर रूल सीखते हैं, रीडिंग स्किल सीखते हैं, इससे बेस्ट तरीका कोई है नहीं मार्केट में इंग्लिश सीखने का। आप यकीन करो, आप जुड़े रहो, लगातार जुड़े रहो, 6 महीना दे दो बस। आप देखो, इससे बेस्ट तरीका कोई पाएगा ही नहीं। आप मार्केट में चले जाओ, बुक्स उठा करके ले आओ, बहुत सारी बुक्स हैं, वोकैब की हैं, ग्रामर की हैं, रटे जाओ उनको। मज़ा नहीं आएगा। और पढ़ाई में मज़ा आना चाहिए, जब ही रैंक आती है, वरना और तरीक़ों से सिलेक्शन हो जाएगा, रैंक नहीं आएगी। रैंक लानी है तो भाई साहब इफ़ेक्टिवली पढ़ना पड़ेगा, साइंटिफिक मेथड लगाना पड़ेगा पढ़ने के लिए। और इस मेथड से हमारी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो तो पूरी हो ही रही हैं, साथ में हमारा टाइम भी बच रहा है। और टाइम मैनेजमेंट किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है भाई। आप किसी भी एग्ज़ाम, छोटे से बड़ा, चाहे कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो, टाइम मैनेजमेंट नहीं आता ना आप पे, आप पास नहीं हो पाओगे, सक्सेस नहीं मिलेगी आपको। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है टाइम मैनेजमेंट। तो अपना टाइम जो बचा रहे हो उसको इंग्लिश में से बचा करके और अदर्स जो सब्जेक्ट हैं, जीके है, मैथ है, उसमें लगाओ। सबसे ज़्यादा टाइम की ज़रूरत जीके और मैथ को है। इंग्लिश को ज़्यादा टाइम नहीं चाहिए। इंग्लिश को सिर्फ 1 से 1.5 घंटा दे दो आप पर डे, और आप देखोगे कि आप लगातार दे रहे हो ना 1 से 1.5 घंटा, आप काफ़ी आगे जा रहे हो औरों से। और लेकिन ज़रूरी है साइंटिफिक मेथड लगाना, एक स्ट्रेटजी के साथ काम करना। आप जुड़े रहो, आपको इस तरह की चीज़ें प्रोवाइड करवाई जाएंगी। देखो, इसका आर्टिकल देने का क्या महत्व है। सबसे पहले तो आपको आर्टिकल जो है वो डिस्कशन दिया गया। उसमें क्या है, उसमें आपको ये चीज़ें बताई गई कि पैसेज को कैसे पढ़ते हैं, इंग्लिश को कैसे पढ़ते हैं। ठीक है। उसके बाद उसमें से बहुत सारी वोकैब्स निकाल दी हमने, उनका मतलब वहीं पर समझ लिया। उसके बाद बहुत सारे ग्रामर रूल देख लिए, उनकी एप्लीकेशन देख ली। एप्लीकेशन किताब नहीं बताती, अगर जो बताती है तो समझ में नहीं आती, क्योंकि जो लिखा होता है उसको समझने में टाइम लगता है भाई, वो समझ में नहीं आती आसानी से। लेकिन जो हम एप्लीकेशन फॉर्म देखते हैं ना उन चीज़ों की, तो माइंड में शार्प एकदम क्लियरिटी आ जाती है। समझ रहे हो बात को? तो भाई इस तरह के पैटर्न को अपनाओ अगर जो एग्ज़ाम निकालना है तो। ठीक है। करना क्या है, इस वीडियो को देखो, इसके बाद में जो मैं पीडीएफ प्रोवाइड करवाऊंगा टेलीग्राम पर, उसको देखो। उसमें क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में दिए गए हैं। कम से कम मैं डेली की डेली 10 से 15 वोकैब दे रहा हूँ। कम से कम भी 5-7 जो है आपको ग्रामर रूल दे रहा हूँ, और ईडियम्स फ्रेजेस दे रहा हूँ। उनको कर लो बस, काफ़ी है, वो मोर देन एनफ है। लगातार 6 महीने इस तरह की स्ट्रेटजी से काम करो, आप फिर बताना मेरे को, मज़ा आ जाएगा पढ़ने में। ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का आर्टिकल। तो स्टार्ट करते हैं आज का आर्टिकल, जिसका टाइटल है कॉम्प्लिसिट। कॉम्प्लिसिट का मतलब नोट कर लेना भाई। कॉम्प्लिसिट का मतलब होता है मिली भगत, है ना। किसी के साथ जब कोई मिलकर के गलत काम किया जाता है तो उसको बोलते हैं कॉम्प्लिसिट। आगे आ जाओ। इंडिया मस्ट कम। मस्ट का यूज़ आप सभी को पता होगा। मस्ट का यूज़ वहाँ पर होता है जहाँ पर किसी चीज़ को, मतलब कोई चीज़ करनी ज़रूरी हो जाए, तो ज़रूरी के लिए क्या आता है, मस्ट। तो इंडिया मस्ट कम क्लीन। अब यहाँ पर देखना, कम आया है, इसका मतलब ये नहीं है कि इंडिया आएगा। कम क्लीन का मतलब होता है कि इंडिया को स्पष्ट कर देना चाहिए, है ना। इंडिया को स्पष्टता दिखानी चाहिए। किस पर स्पष्टता दिखानी चाहिए? ऑन इट्स स्टांस। इसका जो स्टांस है, स्टांस का मतलब होता है इसका क्या रुख है, इसकी क्या स्थिति है। तो इंडिया को अपनी स्थिति साफ तौर पर दिखा देनी चाहिए। ऑन ट्रांसनेशनल किलिंग्स, और किसके ऊपर है जो स्थिति है, ट्रांसनेशनल किलिंग्स। ट्रांसनेशनल का मतलब होता है एक देश से दूसरे देश जा कर के, और किलिंग्स किसी की हत्या कर देना। ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ। द यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस सेकेंड इंडिक्टमेंट अगेंस्ट एन इंडियन इंटेलिजेंस एंड पैरामिलिट्री ऑफिसर। क्या कह रहा है? द यूएस, यूएस से आगे दा लगता है भाई। तो द यूएस डिपार्टमेंट, जो यूएस का डिपार्टमेंट है किस चीज़ का, जस्टिस, न्याय का। सेकंड इंडिक्टमेंट, और जो इसका सेकंड इंडिक्टमेंट है, इंडिक्टमेंट का मतलब नोट कर लेना। इंडिक्टमेंट का मतलब होता है अभियोग, किसी के ऊपर केस चलाने को इंडिक्टमेंट बोलते हैं। तो जो यूएस का जो न्याय विभाग है, उसका दूसरा केस, उसका दूसरा अभियोग किसके खिलाफ, अगेंस्ट एन इंडियन इंटेलिजेंस, एक इंडियन इंटेलिजेंस के खिलाफ। ठीक है। एन इंडियन इंटेलिजेंस
एंड पैरामिलिट्री ऑफिसर। किसके ऊपर है? ये ऑफिसर के ऊपर केस किया है। और कौन सा ऑफिसर है? इंडियन इंटेलिजेंस एंड पैरामिलिट्री। ठीक है, आगे आ जाओ। इन द एलेज्ड, एलेज्ड का मतलब होता है कथित तौर पर, ऐसा आरोप लगाया गया है। तो इन द एलेज्ड प्लॉट, एक कथित तौर पर, प्लॉट का मतलब होता है षड्यंत्र। तो एक कथित षड्यंत्र के लिए, और षड्यंत्र क्या है? टू किल, मारना। किसको मारना? अमेरिकन खालिस्तानी एक्टिविस्ट। जो अमेरिकन खालिस्तानी एक्टिविस्ट है, कौन है? गुरपतवंत सिंह पन्नून। ठीक है, तो ये कहना चाह रहा है कि जो यूएस है उसने एक अभियोग, एक केस दायर किया है। किसके ऊपर? एक हमारे ऑफिसर हैं इंडिया के, इंडियन इंटेलिजेंस और पैरामिलिट्री जो फोर्सेस होती हैं उनके ऑफिसर हैं। और किस लिए ये केस दर्ज किया है? एक कथित तौर पर षड्यंत्र है उनके ऊपर कि उन्होंने जो है अमेरिकन खालिस्तानी एक्टिविस्ट जो है गुरपतवंत सिंह की हत्या की है। आगे आ जाओ। इंडिकेट्स, अब देखना, इंडिकेट्स यहाँ पर वर्ब है। किसकी वर्ब है? इंडिकेट्स यहाँ पर किसकी वर्ब है? इंडिकेट यहाँ पर वर्ब है सब्जेक्ट की। सब्जेक्ट क्या है? इंडिकेट दो है, वर्ब है। किसकी वर्ब है? इंडिक्टमेंट की, क्योंकि सब्जेक्ट यहाँ पर इंडिक्टमेंट है। तो इंडिक्टमेंट इंडिकेट्स, इंडिकेट्स मतलब दर्शाता है, दिखाता है, जाहिर करता है। क्या जाहिर करता है? अनोदर सीरियस टर्न, एक और गंभीर मुड़ाव। मोड़, टर्न का मतलब मोड़, सीरियस का मतलब गंभीर। तो ये जो अभियोग है ये दिखाता है कि एक और गंभीर मुड़ाव को इन द केस, इस केस में। कौन सा केस? दैट हैज़ कास्ट ए लॉन्ग शैडो, जो कि एक लॉन्ग शैडो डालना, मतलब शैडो डालने का मतलब होता है कि नकारात्मक रूप से किसी चीज़ को प्रभावित करना। ठीक है, दैट हैज़ कास्ट ए लॉन्ग शैडो, जो नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। किसको? ओवर इंडिया यूएस टाइज, टाइज का मतलब होता है संबंध, इंडिया और अमेरिका के संबंधों को। ठीक है, आगे आ जाओ। द इंडिक्टमेंट, जो अभियोग है, अगेंस्ट, खिलाफ, विकास यादव। तो जो ये अभियोग है ये विकास यादव के खिलाफ है। वाज रिलीज्ड पब्लिकली, इसको जो है रिलीज्ड का मतलब होता है जारी करना, निकालना। तो ये जारी किया गया पब्लिकली। पब्लिकली यहाँ पर एडवर्ब है, क्योंकि जब भी किसी वर्ड में एल वाई आ जाए लास्ट में तो वो एडवर्ब बनता है। ठीक है, तो पब्लिकली। और यहाँ पर वाज रिलीज्ड, जब भी वाज और वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाए तो वो पैसिव वॉइस बनता है। यहाँ पर वाज रिलीज्ड जो है पैसिव वॉइस बन रहा है। ठीक है, तो वाज रिलीज्ड उसको जारी किया गया पब्लिकली, पब्लिक में। अलोंग विद, अलोंग विद का मतलब होता है के साथ में। ठीक है, अलोंग विद एन अरेस्ट वारंट, और एक अरेस्ट वारंट भी जारी किया गया उसके साथ साथ। एंड हिज लिस्टिंग, और उसकी लिस्टिंग, लिस्टिंग मतलब किसी चीज़ में नाम को दर्ज करना। एंड हिज लिस्टिंग, और उसका नाम दर्ज कर दिया गया। कहाँ पर? ऑन द एफबीआई डाटाबेस, एफबीआई के डाटाबेस पे। अब एक चीज़ देखना, जब भी एपोस्ट्रोफी लग जाए, एपोस्ट्रोफी का मतलब होता है किसी वर्ड में ऊपर कोमा लगाकर एस लगा हुआ हो, तो इस कोमा को बोलते हैं एपोस्ट्रोफी। जब भी किसी वर्ड में एपोस्ट्रोफी लग जाए तो उसके नेक्स्ट वाला जो वर्ड आएगा वो नाउन होगा। तो डाटाबेस यहाँ पर नाउन है। ठीक है, ये छोटी छोटी चीज़ एग्जामिनर जो है एरर डिटेक्शन में पूछता है, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। तो एफबीआई डाटाबेस ऑफ मोस्ट वांटेड, और किसका डाटाबेस है? मोस्ट वांटेड का। मोस्ट वांटेड का मतलब होता है बहुत ज़्यादा खतरनाक, वांटेड का मतलब क्या होता है? खतरनाक, मोस्ट का मतलब बहुत ज़्यादा खतरनाक। ठीक है, द फर्स्ट टाइम, यह पहली बार है, पहली बार हुआ है ऐसा, दैट की एन इंडियन ऑफिशियल, एक भारतीय अधिकारी, हैज़ बीन सो मार्क्ड आउट। अब देखना भाई, हैज़ बीन मार्क्ड आउट, यहाँ पर पैसिव वॉइस है। जब भी हैज़ और हैव के साथ बीन और वर्ब की थर्ड फॉर्म लग जाए तो वहाँ पर पैसिव वॉइस बनता है। तो हैज़ बीन सो मार्क्ड आउट, सो का मतलब ऐसा। तो ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी भारतीय अधिकारी को इस तरह से मार्कआउट किया गया है। मार्कआउट का मतलब चिन्हित किया गया है। ठीक है, द डेवलपमेंट्स, डेवलपमेंट्स का मतलब जो ये उतार चढ़ाव हुए हैं, जो घटनाएं घटित हुई हैं। द डेवलपमेंट्स कम जस्ट आफ्टर, और ये जो डेवलपमेंट्स हैं आए हैं, कम का मतलब आए हैं, जस्ट आफ्टर, जस्ट आफ्टर बाद में, किसके बाद में?
ए हाई लेवल इंडियन सिक्योरिटी डेलीगेशन, एक उच्च स्तरीय भारतीय सुरक्षा डेलीगेशन। डेलीगेशन का मतलब होता है भाई प्रतिनिधि मंडल कह सकते हो, ठीक है। डेलीगेशन को आप प्रतिनिधि मंडल बोल सकते हो। तो कह रहा है कि ये जो डेवलपमेंट्स हुए हैं ये कब हुए हैं, किसके बाद हुए हैं? एक उच्च स्तरीय भारतीय सुरक्षा डेलीगेशन यानी कि प्रतिनिधि मंडल जो है वो कहाँ पर गए? हाई इन्वेस्टिगेट करने के लिए, जांच करने के लिए द मैटर को ट्रेवल्ड टू द यूएस। ट्रेवल का मतलब यात्रा की, कहाँ की यात्रा की? टू द यूएस की, ठीक है। एंड द यूएस स्टेट डिपार्टमेंट, और जो यूएस का स्टेट डिपार्टमेंट है एक्सप्रेस्ड का मतलब होता है जाहिर करना, दर्शाना। तो उन्होंने दर्शाया, क्या दर्शाया? सेटिस्फैक्शन नाउन है और सेटिस्फैक्शन का मतलब होता है संतुष्टि। तो उन्होंने जो है संतुष्टि दर्शाई विद इंडियाज कोऑपरेशन, किसके साथ संतुष्टि दर्शाई? इंडिया के कोऑपरेशन के साथ। कोऑपरेशन का क्या मतलब होता है? सहयोग, ठीक है। आगे आ जाओ। देयर इज कोज फॉर कंसर्न नाउ। देयर इज कोज का मतलब होता है कारण, फॉर कंसर्न चिंता का, कंसर्न मतलब चिंता का। तो कह रहा है कि अब जो है एक कारण बनता है चिंता का। क्या कारण है? द सेकंड इंडिक्टमेंट, जो दूसरा अभियोग है। इंडिक्टमेंट मतलब अभियोग। दैट सुपरसीड्स, जो सुपरसीड करता है। सुपरसीड का मतलब किसी चीज को क्रॉस करना, किसी चीज का अतिक्रमण करना, है ना। तो द सेकंड इंडिक्टमेंट दैट सुपरसीड्स, अब यहाँ पर देखना जो सेकंड इंडिक्टमेंट है वो जो है सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए वर्ब एस या ई एस के साथ आएगी। तो सुपरसीड के साथ एस या ई एस लगा हुआ है। तो द सेकंड इंडिक्टमेंट दैट सुपरसीड, जो सुपरसीड करता है यानी कि क्या कहते हैं उसको, अतिक्रमण करता है। द वन अगेंस्ट, और किसको करता है, किसका अतिक्रमण करता है? द वन, उसको। अगेंस्ट, किस विरोध में, किसके विरोध में? जेल्ड यहाँ पर एडजेक्टिव है, इसका मतलब है जो कैद में है। बिजनेसमैन निखिल गुप्ता, और कौन कैद में है? जो बिजनेसमैन निखिल गुप्ता है, ठीक है। रिपीट्स, अब ये रिपीट्स वर्ब है, किसकी वर्ब है? रिपीट जो है किसकी वर्ब है? रिपीट्स वर्ब है इंडिक्टमेंट की। तो जो द सेकंड इंडिक्टमेंट, जो दूसरा जो अभियोग है वो रिपीट्स करता है, दोहराता है, किसको? लिंकेज, जो लिंक है किसके साथ? लिंक के साथ टू लगता है भाई। लिंकेज टू द कैनेडियन केस, तो लिंक दर्शाता है किसके साथ? कनेडियन केस, जो कनाडा का केस हुआ था। कनेडियन यहाँ पर जो है एडजेक्टिव है, केस यहाँ पर नाउन है। और ऑफ द 2023 किलिंग, और किसका केस? जो 2023 की किलिंग है, जो 2023 की मृत्यु है। किसकी मृत्यु? 2023 में ऑफ कैनेडियन खालिस्तानी, जो कैनेडियन खालिस्तानी था एक्टिविस्ट हरदीप निज्जार, ठीक है। तो कहता है कि जो दूसरा अभियोग जो चला है ये रिपीट्स, ये दोहराता है। क्या दोहराता है? कि जो लिंकेज हैं किसके साथ? कनेडियन केस था जो 2023 में, किलिंग ऑफ, मृत्यु, किसकी मृत्यु? कनेडियन खालिस्तानी एक्टिविस्ट हरदीप निज्जार की, ठीक है। आगे आ जाओ। इट सीम्स, यह प्रतीत होता है। सीम्स का मतलब ऐसा लगता है, ऐसा प्रतीत होता है। नो कोइंसिडेंस, कोइंसिडेंस का मतलब होता है संयोग। तो इट सीम्स नो कोइंसिडेंस, ये ऐसा प्रतीत नहीं होता कि ये कोई कोइंसिडेंस है, ये संयोग नहीं है कोई। दैट की द इंडिक्टमेंट, जो अभियोग है, इज टाइम्ड। अब देखना टाइम यहाँ पर वर्ब के रूप में यूज हुआ है, टाइम्ड, और ये V3 है। इज, जब भी इज एम आर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाए तो वो पैसिव वॉइस बनता है। तो इज टाइम्ड, इस टाइम पर ये घटना जो है घटित हुई है, इसका मतलब ये है। विद द कैनेडियन एक्सपल्जन, और ये जो घटना हुई है, जो अभियोग है, ये किस टाइम पर आया? विद द कैनेडियन एक्सपल्जन, जो कैनेडियन एक्सपल्जन है, कैनेडियन मतलब कनाडा का, एक्सपल्जन मतलब निकास, निष्कासन। किसका निष्कासन कर दिया? ऑफ इंडियन डिप्लोमेट्स, इंडियन जो भारतीय जो राजनयिक हैं उनका निष्कासन कर दिया कनाडा ने। ऐसे समय में यह जो केस आया है, किस चीज़ का केस? इंडिक्टमेंट जो आया है, अभियोग,
उस ऑफिसर के ऊपर। फिर कहता है कि स्पार्किंग ए डिप्लोमेटिक स्टॉर्म। स्पार्किंग का मतलब होता है भड़काना, भड़काते हुए। ठीक है, यहाँ पर स्पार्किंग क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो भड़काते हुए, क्या भड़काते हुए, ए डिप्लोमेटिक स्टॉर्म, एक तूफान। कौन सा तूफान, राजनयिक, रणनीतिक। ठीक है, तो एक डिप्लोमेटिक स्टॉर्म, एक रणनीतिक जो है स्टॉर्म, तूफान को भड़काते हुए। एंड आल्सो स्टेटमेंट्स बाय द फाइव आइज। फाइव आइज एक 5 देशों का समूह है। ठीक है, उसके लिए कहा गया फाइव आइज। कह रहा है कि इस रणनीतिक तूफान को भड़काते हुए और जो स्टेटमेंट्स हैं किसके द्वारा, फाइव आइज के द्वारा। अर्ज करते हुए, अर्ज करने का मतलब ये रिक्वेस्ट करते हुए, किससे, इंडिया से। टू कोऑपरेट, कोऑपरेट करने के लिए, सहयोग करने के लिए, किसमें, इन द इन्वेस्टिगेशन, इन द इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेशन में। कौन सी इन्वेस्टिगेशन, विद कनाडा, कनाडा के साथ। ठीक है, आगे आ जाओ। दैट दीज स्टेटमेंट्स रीक ऑफ ए डबल स्टैंडर्ड। यहाँ पर देखना, दीज स्टेटमेंट्स, जो स्टेटमेंट्स हैं, रीक ऑफ का मतलब होता है, आप कह सकते हो कि संकेत देना, कोई नकारात्मक रूप से संकेत देता है ना। तो जो स्टेटमेंट्स हैं संकेत देती हैं नकारात्मक चीज का। ऑफ ए डबल स्टैंडर्ड, एक डबल स्टैंड मतलब एक दोहरा स्टैंडर्ड, यहाँ पर दोहरी स्थिति है वो यहाँ पर दर्शाती हैं ये स्टेटमेंट्स। गिवन का मतलब होता है देखते हुए। तो गिवन, देखते हुए, दैट की दीज कंट्रीज हैव ए रिकॉर्ड, कि ये जो कंट्री हैं, कौन सी कंट्री, कनाडा और अमेरिका। दीज कंट्रीज हैव रिकॉर्ड, इनका एक रिकॉर्ड रहा है। ऑन, किस पर, ट्रांसनेशनल किलिंग्स, जो ट्रांसनेशनल किलिंग्स हैं उनके ऊपर अमेरिका और कनाडा जैसी कंट्रियों का एक रिकॉर्ड रहा है। ठीक है, मस्ट, अब यहाँ पर देखना भाई, मस्ट एक यहाँ पर क्या है, मस्ट जो है वर्ब है। वैसे तो मस्ट यहाँ पर मॉडल होगा, लेकिन इसको हम वर्ब ही कहेंगे। मस्ट नॉट स्टॉप, मैन वर्ब यहाँ पर स्टॉप है और मॉडल वर्ब यहाँ पर मस्ट है। ठीक है, तो मस्ट नॉट स्टॉप, इसका सब्जेक्ट कौन है, इस मस्ट का सब्जेक्ट कहाँ है, तो इसका सब्जेक्ट है दैट, और दैट यहाँ पर प्रोनाउन है। ठीक है, रिलेटिव प्रोनाउन दैट है, किसके लिए यूज हुआ है, इंडिया के लिए। तो दैट मस्ट मतलब इंडिया मस्ट नॉट स्टॉप इंडिया। ठीक है, तो मतलब इंडिया को रोकना नहीं चाहिए फ्रॉम अपहोल्डिंग द लॉ। अपहोल्डिंग द लॉ का मतलब क्या होता है, अपहोल्ड का मतलब होता है समर्थन करना, है ना। तो जो कह रहा है कि इनको जो है इंडिया को रुकना नहीं चाहिए फ्रॉम अपहोल्डिंग द लॉ। लॉ जो कानून है, जो कानून व्यवस्था है, उसका समर्थन करना चाहिए। बट, परंतु, दिस श्योरली रेजिज, परंतु दिस यह, श्योरली एडवर्ब है, रेजिज उठाता है, क्या उठाता है, क्वेश्चंस, प्रश्न उठाता है। अबाउट वेदर दीज अलाइज, की, अबाउट वेदर मतलब की, दीज अलाइज, जो अलाइज हैं, अलाइज मतलब जो साथी हैं, आर रिलायबल, रिलायबल का मतलब विश्वसनीय। कह रहा है कि ये जो है क्वेश्चन, प्रश्न उठाता है किसके बारे में, कि जो साथी हैं, आर रिलायबल, ये विश्वसनीय हैं। एज, किसके रूप में, है ना, एज का मतलब होता है रूप में, रिलायबल विश्वसनीय है, एज रूप में, इंडियाज क्लोजेस्ट स्ट्रेटजिक पार्टनर, इंडिया के क्लोजेस्ट निकटतम स्ट्रेटजिक पार्टनर, रणनीतिक सहयोगियों के रूप में ये जो है, जो देश हैं, क्या ये विश्वसनीय हैं, यह कहना चाह रहा है। ठीक है, तो यहीं पर ख़त्म करते हैं आज के इस आर्टिकल को। PDF आपको मिल जाएगा टेलीग्राम लिंक में, और टेलीग्राम का लिंक आपको दिया गया है नीचे, आप जा कर के देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। मिलते हैं कल, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।